धन धन सतगुरु तेरा ही आसा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। सत्संगत जी सभी को सबसे पहले सच्चे पातशाह बेपरवाह जी शहंशाह वाली दो जहान हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पाक पवित्र अवतार माह की अरबों खरबों बार बधाई हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। सत्संगत जी बड़ा खुशियों भरा महीना और सतगुरु दाता ने अवतार धारण किया इस पाक पवित्र अवतार माह में। बड़ी खुशी होती है जब कुल मालिक हमें लेने आया वो, और उस शहंशाह ने वो नाम बख्शा हमें जो शायद हम काबिल नहीं थे उसके। यह अनमोल समय मिला है। अपने कर्म देखो कि वो खुद खुदा वाली दो जहान हमें लेने के लिए आया, नहीं तो उसे कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, लेकिन वो फिर भी आया। उसने आज से पहले अपने सभी संत महात्मा भेजे हैं, लेकिन अब वो खुद आया चल के। सिर्फ दो ही चीज़ें सच्चे पातशाह जी हमें कहते हैं कि बेटा 3 वचनों पे अमल करो, पूरा ठोक के पहरा दो और एक दृढ़ विश्वास रखो। सिमरन जितना हो वो सब चलते फिरते लेट के बैठ के सब मंजूर। तो दीदी का मैसेज आया था, दीदी ने आज बोला मुझे कि भाई जो मनुष्य जन्म है उसके ऊपर आज एक वीडियो बनानी चाहिए, और वो भी मैं वीडियो देखो इसलिए बना रहा हूँ कि जो अपने डेरे का जो ग्रंथ है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है सच्चे पातशाह जी ने, सतनाम जी महाराज ने, और जो जो उन्होंने लिखा हुआ उसके अंदर उसी के आधार पे आप सभी के चरणों में विनती करता हूँ जो जो सच्चे पातशाह ने बताया है। बाकी और गुरबाणी के अंदर जो जो संत महात्माओं ने मनुष्य जन्म को लेके लिखा है, 1000 बार सच्चे पातशाह जी ने सत्संगों में फरमाया कि बेटा यह अनमोल जन्म है, इसका फ़ायदा उठा लो, नाम का सिमरन कर लो। एक एक श्वास देखो, सारी दुनिया जो है वो कागज़ के टुकड़े के पीछे है, ये धरती के टुकड़े के पीछे, उस चीज़ के पीछे है जो हमें दिखती है, और उसके पीछे उन चीज़ों को लुटा रही है जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो असली धन है वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देगा। वो श्वासों रूपी जो धन है वो तो बर्बाद जा रहा है। सच्चे पातशाह जी इसीलिए कहते हैं कि पल पल नाम ध्याले रे भाई, पल पल नाम ध्याले, नाम जप कर जन्म को सफल बना ले रे। शहंशाह जी ने पल पल का हुक्म किया हो, लेकिन नहीं कर पाते हैं हम, घनघोर कलयुग है। लेकिन दृढ़ विश्वास 3 वचनों पे तो रह ही सकते हैं ना। उसी के लिए ही विनती है कि 3 वचनों पे ठोक के पैरा दो, दृढ़ विश्वास रखो। करता था करता है करेगा सही, प्रभु भक्तों घबराना नहीं, सच्चे पातशाह जी के वचन। तो सत्संगत जी जो मनुष्य जन्म की बात है उसमें जो है सच्चे पातशाह जी ने लिखा है, जो बंदे से रब उस ग्रंथ के अंदर आया है कि इस संसार में जो है 30 लाख प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधे हैं, 30 लाख प्रकार के, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के आदमी, किन्नर, यश, गंधर्व, भूत प्रेत आदि जूनियाँ हैं। ये बैठती हैं 84 लाख जूनी। इन सब में से हम निकल के आए हैं, ये जीवात्मा इन सब में से निकल के आई है, तब जाके ये मुकाम मिला है, तब जाके मनुष्य चोला मिला है। इसका फ़ायदा उठाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। सच्चे पातशाह जी गुरु नानक देव जी महाराज ने भी लिखा है गुरबाणी के अंदर, कई जन्म भयो कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन सुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म है वरविठ जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, कह नानक संभल संजरिया। तो सत्संगत जी संभलने का समय है। पता नहीं कितने अरबों खरबों साल तक हम इन जूनियों में भटकते फिरते रहे। आज मैं देख रहा था एक YouTube चैनल के ऊपर, ये अपने डेरे का ही है, वो भाई है अपना एक प्रेमी, उसने शब्द डाला था परम पिता जी का,
वो शब्द परम पिताजी शहंशाह जी के सामने का लगा हुआ है। उसमें परम पिताजी ने लिखा हुआ है कि बंदे नालो वधिया हुंदे ने पशु, तो बंदे से ज़्यादा अच्छे तो पशु हैं, शहंशाह जी ने वचन किए। क्योंकि पशु भी बात मान लेते हैं। पशु को अगर एक बार कोई बात सिखा दी जाए ना तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। और इंसान, आज का इंसान क्या है, जैसे दो मुंह वाला सांप होता है ना, 6 महीने इधर चलता है 6 महीने इधर चलता है, आज का इंसान सेम टू सेम वही है। अपने अंदर नज़र मार के देखो, कौन डबल फेस नहीं है। और पिताजी ने एक शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द है कि लाख पर्दे बना ले प्रभु पर्दा नसी है। अल्लाह सब जानता है, मौला सब जानता है। उसके अंदर एक अंतर आता है, जो कर्म कमाए उसको सबको जो ना मालिक वीडियो बना रहा है। उसने चित्रगुप्त की ड्यूटी लगाई है, वो वीडियो बना रहा है पल पल, और उसका लेखा देना होगा, हर एक कर्म का लेखा। अपने इतने ऊंचे नसीब कहाँ थे कि सच्चे पातशाह जी 1 महीने के लिए आए, शहंशाह जी सबके हाथ खड़े करवाए और सबको बोल दिया बेटा जो गलती हुई माफ। इतने बड़े बड़े कर्मों को एक पल में जो किया माफ। कमाल है ऐसा सतगुरु, किसी को नहीं मिला ऐसा सतगुरु, और ना ही कभी हुआ ना कभी होगा, और आज के समय में भी नहीं है। इतना दयालु दाता आए, सबको माफ़ी दी। सासंग जी, हमें आत्म मंथन करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें हुक्म क्या है और हम कर क्या रहे हैं। हम, पिताजी कहते हैं ना कि जी हजूरिया बनने से अच्छा जो ना अमल कमा लो। भाई बेला वाली बात सच्चे पातशाह ने 1000 बार सुनाई है कि अमल करना सीखो, जी हजूरी मत बनो। सिमरन करो, जितने भी मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं उन सभी के ऊपर अमल करो, उन्हें करो जितना समय मिले। डेरा मैनेजमेंट जो कहे वो मानो। जितने भी अभी प्रेजेंट में सोशल मीडिया के ऊपर जो सेवाएं आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये समय है सेवा का, सच्चे पातशाह जी के वचन हैं, सेवा का मेवा नगदो नगद। तो सासंगत जी, बड़ा अनमोल समय है। जिंदगी में सबसे बड़ा सच जो है ना वो मौत है। कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी जब मौत सामने आती है ना तो चीखें मारता है। उससे पहले इंसान ये सोचता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं। आज करोड़ों के ढेर पे बैठे हो, 1 सेकंड लगती है करोड़ों के ढेर से सीधा धरती पे लेटा देते हैं 1 सेकंड में। आज कितने महंगे महंगे कपड़े डालते हैं। एक सस्ता सा कपड़ा आता है वो 40 रुपये मीटर वाला, उसमें डाल के लेके जाते हैं और उसको भी सिलते नहीं है अच्छे से। ठीक है सत्संग जी, तो ये सोचो कि करने क्या आए हैं। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी ने बात रे। सच्चे पातशाह जी के वचन। अमल कमाने का समय है। ये तो अपने नसीब देखो कि सच्चे पातशाह हमारी सबकी तड़प देख के जितना भी सिमरन किया, क्योंकि हम सभी गुनाहगार हैं, वो बख्शनहार है, उसको लाज है। परम पिताजी शहंशाह जी ने शब्द लिखा है ना, पिलोना प्रेम का प्याला गुनाही दर पे आया है, बिछुड़कर तुमसे जी सतगुर बहुत ही दुखड़ा पाया है। इसमें लास्ट में एक अंतरा आता है
तुम ही को लाज है मेरी, मुझे है आसरा तेरा, मरूं तो आपके दर पर रहे चरणों में सर मेरा, सहा सतनाम जी तेरा, जन्म तेरे लेख खिलाया है। तो सासंगत जी, उसको तो लाज है, वो तो हर पल हर जगह हमें बचाने आ जाता है, पर हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो शहंशाह जी को मिशन पे जाने की जरूरत क्या थी? काल की हिम्मत थोड़ी है कि वो सतगुरु को रोक दे। सतगुरु जो ना, वो तो सिर्फ बैठा ही अपने बच्चों को बचाने के लिए है, क्योंकि हमने कर्म, इतने अच्छे कर्म किए हुए हैं हमने, कि हमारी जो 84,84,000 हमारी जो पीछे वो तैयार खड़ी है ना, उसको सतगुरु काट रहे हैं। हम नाम के भी लायक नहीं, सतगुरु ने फिर भी नाम की दात बख्शी। नाम देते हैं, नाम देने से पहले वचन कर देते हैं कि बेटा आपने पिछली ज़िंदगी में जो भी गुनाह किए, जो भी पाप कर्म किए, सब माफ़। कोई करके तो दिखाए माफ़। ये वो सतगुरु है जिसका देन हम कभी नहीं दे सकते। अगर देन देना ही है ना, तो दृढ़ विश्वास, 3 वचनों पे पक्के और सेवा सिमरन, बस। और कोई तरीका नहीं है इसका देन देने का। और एक बात बताता हूँ सत्संग जी, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए जो मैंने अभी तक ये टॉपिक डिस्कस किया है। एक जो है पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चों में उस पिता ने दोनों बच्चों को 100-100 रुपये दिया और बोल दिया कि बेटा जाओ, मेला है, घूम के आओ। दोनों चले गए। एक बेटा वो गया, उसने सोचा कि जो मुझे खरीदना है वो भी खरीद लूँ, जो खाना है वो भी खा लूँ। और जो दूसरा था उसने सोचा उसकी तरह ही कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसे ये करता है। बट दोनों में फ़र्क एक जगह, एक ने 100 के 100 खर्च कर दिए और एक ने 50 रुपये का सामान खरीदा या खर्च किए 50 रुपये, और 50 रुपये बचा के ला के वापस अपने पिता को दे दिए। तो सत्संग जी अब बताओ, जो पिता है वो कौन से बच्चे पे खुश होगा? उस पे जो 100 के 100 रुपये उड़ा के आया है, या उस पे जो 50 रुपये खर्च करके आया और 50 रुपये बचा के लेके आया? तो पिता तो खुश उस पे होंगे ना जो 50 रुपये बचा के लेके आया है। तो सत्संग जी ऐसा ही समय है, हमें पता है, हमने सिमरन नहीं किया, एक एक पल, एक एक श्वास जो जा रहा है वो उस बच्चे की तरह है जो 100 के 100 उड़ा के आया है। और जितना हम सिमरन कर रहे हैं, जितना भी हम नाम जप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरु गुरु कर रहे हैं, वो उस बच्चे की तरह हो रहा है जो 50 बचा के लेके आया। जितने हमें मालिक ने श्वास दिए हैं उसका हमें एक एक का हिसाब देना। कम से कम हम पूरे श्वास, पूरी ज़िंदगी में उनकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जितने श्वास बर्बाद हो चुके, लेकिन जो आज अब बाकी आगे बाकी हैं, बकाया हैं, उन्हें तो कम से कम सतगुरु को ले जाके वापस दे दें कि सच्चे पातशाह आपने जितने दिए थे सारे तो हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि हमने उनको गलत तरीके से यूज किया है, लेकिन कुछ बचा के लाए हैं वो आपको देते हैं। हमें तो यहाँ सच का व्यापार करने के लिए भेजा गया था, और हम क्या कर रहे हैं? झूठे व्यापार, पैसा कमाने में उड़ा दिया श्वास, गरीबों को परेशान करने में श्वास बर्बाद कर दिए, गलत कर्म करने में श्वास बर्बाद कर दिए। तो सत्संग जी सिमरन करो, जो टाइम सतगुरु ने फिक्स किए हुए हैं उनके ऊपर उस समय पे सिमरन करो। जो अखंड सिमरन चल रहे हैं उसमें अखंड सिमरन करो, और चलते फिरते लेट के बैठ के जिस वक्त जो समय आपको मिले उसी टाइम पे ही सिमरन करो। पल पल का सिमरन कई गुना मंजूर है। ठीक है सत्संग जी,
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, सभी साथ संगत तक ये वीडियो जाए, सभी जो हैं अमल करें बातों के ऊपर जो जो बताई गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।